हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे पौना राक्षस का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। मन ही मन अपनी योजना पर प्रसन्न होता लाल बुफक्कड़ बोला, साधु जी, इस दुष्ट बौने राक्षस को मेरा गुलाम बनाकर आप मेरे हवाले कर दीजिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं स्वामी? क्यों नहीं लाल बुफक्कड़, तुम्हारी इच्छा का आदर करना मेरे लिए हर्ष की बात होगी। यह लो, इस ताबीज में मेरी दाढ़ी का बाल है, इसे स्वयं अपने हाथों से बौना राक्षस के गले में डाल दो। अब यह तुम्हारा गुलाम है लाल बुफक्कड़। लेकिन ध्यान रहे, जिस दिन यह ताबीज इसके गले से उतर गया उसी दिन यह पुनः तुम्हारा दुश्मन होगा। इतना कहने के साथ ही साधु वहां से गायब हो गया। ओह साधु जी, महाराज तो गायब हो गए। खैर, अब मुझे उस बुढ़े की जरूरत भी क्या है। अपनी मुट्ठी में दबे बौना राक्षस को देखकर लाल बुफक्कड़ ठहाका लगाकर हंस पड़ा। ही, क्यों बेटे बौना बना गया ना भीगी बिल्ली, मैं आपका गुलाम हूँ हजूर। बौना राक्षस, क्या तुम मुझे भी वृक्ष के पत्ते पे उड़ा सकते हो? यह तो मैं चुटकी बजाते ही कर सकता हूँ। तो फिर जल्दी से मुझे राजा के महल के निकट ले चलो। अगले ही पल, वाह, यह बौना राक्षस मेरे इतने काम आएगा, यह तो मैंने सोचा भी ना था। अब आएगा मजा। उधर राजा गिरगिट सिंह लाल बुफक्कड़ के चले जाने से बेहद दुखी था। अब मुझे लाल बुफक्कड़ जैसा सलाहकार कहाँ मिलेगा। महाराज, लाल बुफक्कड़ की तलाश में गए सभी सैनिक लौट आए हैं, किंतु उसका कुछ पता नहीं चला। उसी समय, बौना राक्षस, क्या तुम महाराज की आंखों में दृष्टि भ्रम उत्पन्न कर सकते हो? क्यों नहीं। ही, तो फिर जल्दी से ऐसा दृष्टि भ्रम उत्पन्न करो कि महाराज के सामने खड़ा विचित्र सिंह गधा दिखाई पड़े। धीरज रखें महाराज, हमारे गुप्तचर अवश्य लाल बुफक्कड़ का पता लगा लेंगे। बौना राक्षस की आंखों से तीव्र किरणें निकलकर राजा से टकराई। ओह, यह क्या! अगले ही पल, गधा! हमारे कक्ष में गधा कहाँ से आ गया? सैनिकों, इसे बाहर निकालो। महाराज, कहाँ है गधा? अरे, यह गधा तो बोलता भी है। महाराज की जय हो। महाराज, कहाँ है गधा? हमारे सामने ही तो खड़ा है बेवकूफ़, पकड़ लो इसे। लेकिन यह तो केवल महामंत्री खड़े हैं। बकवास बंद करो। महामंत्री और गधे में अंतर भी नहीं कर सकते। एक तो हम पहले ही लाल बुफक्कड़ की वजह से परेशान हैं, उल्टे तुम हमें परेशान करना चाहते हो। दूर करो इस गधे को हमारी आंखों के सामने से। जी महाराज। एक सैनिक रस्सी ले आया और, चल निकल यहाँ से गधे कहीं के, चल। हिच हिक हिक। अरे मूर्ख, यह क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। और यह दृश्य देखकर लाल बुफक्कड़ का हंसी के मारे बुरा हाल हो रहा था। ही, अब आएगा मजा। अब मेरे लिए क्या आ गया है मेरे आका? उसी समय कक्ष में, सैनिक, हमारा रथ तैयार करवाओ, हम सवै लाल बुफक्कड़ की तलाश में जाएंगे। जो आ गया महाराज। शीघ्र ही रथ तैयार कर दिया गया। कहीं लाल बुफक्कड़ पागलपन में कुछ कर ना बैठे। हे प्रभु, मेरे लाल की रक्षा करना। ही, मेरे प्यारे बौने राक्षस, रथ में जूता घोड़ा इस राजा को लाल बुफक्कड़ नजर आना चाहिए। जो आ गया मेरे आका। अब देख मेरा कमाल। और इसी पल रथ की ओर बढ़ता राजा गिरगिट सिंह उछल पड़ा। मेरा प्यारा लाल बुफक्कड़, लाल बुफक्कड़, मैं तो तुम्हारी ही तलाश में निकला रहा था। तू कहाँ चला गया था लाल बुफक्कड़? और यह क्या, मेरे प्यारे लाल बुफक्कड़ को रथ के घोड़े के स्थान पर किसने जोत दिया है? किंतु महाराज, यह लाल बुफक्कड़ नहीं, वास्तव में ही घोड़ा है यह। और घोड़े को तो रथ में ही जुतना ही पड़ता है। ही। बकवास बंद। लाल बुफक्कड़ को फौरन रथ से खोलकर मेरे कक्ष में लाओ, वरना तुम सबके सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। जी महाराज। कुछ ही देर बाद, लाल बुफक्कड़ कई दिनों का भूखा होगा, इसके लिए स्वादिष्ट व्यंजन लाओ जल्दी। ही, चाबुक खाते खाते तंग आ गया था, अब स्वादिष्ट व्यंजन खाऊंगा। ही। शीघ्र ही पूरे महल में राजा गिरगिट सिंह की अजीब हरकतों के समाचार फैल गए। हाँ महाराज, का क्या महामंत्री को गधे के बेड़े में छोड़ दिया? हाँ महाराज का यही आदेश था। सुना है महामंत्री जी महाराज को गधा दिखाई पड़ रहे थे। क्या कहा? घोड़े को लाल बुफक्कड़ समझकर लाल बुफक्कड़ के आसन पर बिठाकर उसे 36 तरह के व्यंजन खिला रहे हैं महाराज। यकीन नहीं आता तो खुद चलकर देख लो। वह देखो, जी भर कर खाओ लाल बुफक्कड़। यह इंसान भी अजीब चीज होते हैं, कभी घास खिलाते हैं, कभी पकवान, पर मुझे क्या, खाए जाओ खाए जाओ। ही। उधर लाल बुफक्कड़ जा पहुंचा सीधा महामंत्री के सामने। अरे लाल बुफक्कड़,
लाल बुफक्कड़ मुझे बचा, इन गधों का बेसुरा राग सुनकर मेरे कान फट गए। आप फिक्र मत करें महामंत्री जी, मैं अभी आपको इस कैद से छुटकारा दिलाता हूँ। बेसुरा राग, यह तो सरासर हमारी बेइज्जती है ढेचू ढेचू। किंतु महामंत्री जी, आपकी यह हाल कैसे हुई, सब बताता हूँ, पहले यहाँ से निकालो। तड़ाक! हाय मर गया, मैंने मैंने तो ले ली अपनी बेइज्जती का बदला ही। अब मैं अपना संगीत का अभ्यास आरंभ करता हूँ। ढेंचू ढेंचू। फिर जब महामंत्री ने कहते हुए लाल बुफक्कड़ को सारी हकीकत बयान की, और इसका मतलब महाराज पागल हो चुके हैं। मुझे भी यही लगता है, किंतु लाल बुफक्कड़ तुम एकाएक ठीक कैसे हो गए, और वह सब मैं आपको बाद में बताऊंगा महामंत्री जी। फिलहाल तो मैं महाराज के विषय में सोचना है। हमें सोचना कैसा इसमें सोचना कैसा लाल बुफक्कड़। इस हाल में महाराज का राजगद्दी पर बैठे रहना अनुचित है। उन्हें उपचार के लिए राज्य के पागलखाने में भेजना होगा, जैसा आप उचित समझे महामंत्री जी। किंतु वह तेरी योजना कामयाब होकर रहेगी लाल बुफक्कड़। किंतु क्या लाल बुफक्कड़, महाराज की अनुपस्थिति में राज कार्य की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए, इसमें सोचना क्या है। जब तक महाराज ठीक नहीं हो जाते आप सवैर राज कार्य देख सकते हैं। आखिर आप महाराज के विशेष सलाहकार हैं। मैं लाल बुफक्कड़ के आदेश पर राजा गिरगिट सिंह को पागलखाने भेज दिया गया। राजा गिरगिट सिंह? हाय अरे कमबख्तो, यह तुमने मुझे कहाँ ला छोड़ा। मैं एक एक को देख लूँगा। या उसी रात ही कल सुबह तेरा राज तिलक होगा और मैं बन जाऊँगा आराम नगर का राजा, और यह सब होगा बौने राक्षस की बदौलत। तभी चौंक उठा लाल बुफक्कड़। अरे, बौना राक्षस के गले से ताबीज अपने आप कैसे टूट गया। उफ, इस समय अगर यह सोया ना होता तो फिर से मेरी जान के पीछे पड़ जाता। मुझे जल्दी से ताबीज इसके गले में बांध देता हूँ। इस बार तो लाल बुफक्कड़ उछल ही पड़ा। यह क्या, इसका शरीर तो उड़कर कहीं जा रहा है। यह सब क्या हो रहा है, हे भगवान। मुझे इसके पीछा करके देखना चाहिए कि बौना राक्षस अपने आप उड़कर कहाँ जा रहा है। यह तो पागल खाने की ओर जा रहा है। उसी समय हा, बौना राक्षस को लाल बुफक्कड़ की कैसे स्वतंत्र करा लिया मैंने। आज मेरे दोनों दुश्मन राजा गिरगिट सिंह और लाल बुफक्कड़ की जिंदगी का अंतिम दिन है। ऐ बौना राक्षस, जाग और मेरे दुश्मन लाल बुफक्कड़ को खत्म कर। इस खंजर से मैं राजा गिरगिट सिंह को मार डालूंगा। बौना राक्षस, तू भी देख राजा गिरगिट सिंह की मौत का दृश्य, जिसके कारण मेरे भाई जादूगर जमाल पास को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था। ओह, तो यह अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ छुपा हुआ है। यही मौका है। अगर मैं राजा को इस खंजर से छेद दूं तो यह जादूगर और बौना राक्षस मेरा दोस्त बन जाएगा। उसी समय राजा गिरगिट सिंह की नींद टूट पड़ी। उफ, यह खंजर तो मेरी ओर आ रहा है। इससे पूर्व की खंजर राजा के सीने में बेबस हो जाता। खाना आँखें। लाल बुफक्कड़ मर गए। यह दूसरा खंजर बीच में कहाँ से आ गया। लाल बुफक्कड़ को देखते ही बौना राक्षस उसकी तरफ लपका। यह मेरा दुश्मन है, अब कहाँ भागेगा। उधर राजा गिरगिट सिंह, कौन है तू? तूने मुझ पर खंजर फेंक कर समाप्त करने की चेष्टा क्यों की? हा, मेरा नाम जादूगर बालकाल है। तूने और बुफक्कड़ ने मेरे भाई जादूगर जमाल पास को मार डाला था। उसी का बदला लेने पागल बनाकर यहाँ तक आ पहुँचा। मैंने बौना राक्षस लाल बुफक्कड़ के पीछे लगा दिया और तुम्हें ख़त्म करने के लिए मौके की तलाश करने लगा। आज वह मौका मुझे मिल गया है। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा राजा गिरगिट सिंह। उधर बौना राक्षस भी लाल बुफक्कड़ को समाप्त कर डालेगा। ओह, मुझे इसका मुकाबला करना होगा। जादूगर बालकाल राजा पर टूट पड़ा। मैं तेरा गला दबा दूंगा। गिरगिट सिंह ने बालकाल को उठाकर फेंका। तेरे जैसे जादूगरों के लिए ही हमने यह मल्ल विद्या सीखी है। जादूगर बालकाल ने खंजर उठा लिया। अब तुझे काट डालूंगा। राजा गिरगिट ने भी खंजर उठा लिया और शोर सुनकर सोए हुए सभी पागल उठ खड़े हुए। बचाओ, मार डाला मुझे, मार डाला। मैं पागलों का राजा किसका बजाऊं बाजा।
उधर लाल भुफक्कड़ अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर बौना राक्षस की पहुंच से दूर हो जाने के लिए भाग रहा था। उफ, आज यह मुझे नहीं छोड़ेगा। पांव तले रौंद दूंगा तुझे। तूने मेरे पिता को कुचलकर मार डाला था। अचानक लाल भुफक्कड़ ठोकर खाकर गिर पड़ा। अब गया तू लाल भुफक्कड़। हे भगवान, मदद कर अपने भक्तों की। उसी पल राजा गिरगिट सिंह ने खंजर का जो वार किया, आख चाक। उधर जादूगर बालकाल की गर्दन धड़ से जुदा हुई। इधर बौना राक्षस धम से नीचे आ गिरा। यह कैसा चमत्कार हुआ? धड़ा। लाल भुफक्कड़, जादूगर ने मेरी जान एक ताबीज में बंद करके ताबीज अपने गले में डाल लिया था। लगता है वह ताबीज नष्ट हो गया है। इसके साथ ही बौना राक्षस ने दम तोड़ दिया। उधर शोर शराबा सुनकर सैनिक भी वहां आ पहुंचे। द्वार खोलो सैनिकों, और जल्दी से मुझे बाहर निकालो। लाल भुफक्कड़ के प्राण संकट में हैं। फिर सैनिकों के साथ अभी गिरगिट सिंह बाहर निकले ही थे कि लाल भुफक्कड़। राजा गिरगिट सिंह, उफ, इसका मतलब इसने जादूगर बालकाल को मार डाला, और अब तो मैं इसे पागल भी घोषित नहीं कर सकता। भलाई चुप रहने में ही है। तभी राजा गिरगिट सिंह निकट पहुंचकर बोले, लाल भुफक्कड़, यह सब क्या था? महाराज, अपने भाई जादूगर जमाल पास की मौत का बदला लेने के लिए यह सारा जाल जादूगर बालकाल ने ही बौना राक्षस के साथ मिलकर हमारे इर्द गिर्द फैलाया था। ओह। फिर लाल भुफक्कड़ ने बौना राक्षस पर सारा इल्जाम डालते हुए भ्रमजाल की एक नकली कहानी सबको सुनाई। महामंत्री, हमें क्षमा करें, हमने अनजाने में आपको गधा कहा, और इसमें आपका कोई दोष नहीं। महाराज, क्षमा मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। चलो, इसी बहाने हमारे दुश्मन समाप्त हो गए। तभी, नहीं राजन, अभी आपका एक दुश्मन बाकी है। आप कौन हैं महात्मन? मारे गए, यह तो वही सन्यासी है जिसे मैंने शाप मुक्त किया था। सन्यासियों का कोई परिचय नहीं होता राजन, किंतु लाल भुफक्कड़ मुझे भली प्रकार जानता है। मैंने भी बौना राक्षस को लाल भुफक्कड़ का गुलाम बनाया था, किंतु मैं यह नहीं जानता था कि लाल भुफक्कड़ बौना राक्षस से अनुचित कार्य कर आएगा। सबको बताओ लाल भुफक्कड़ कि तुमने ही महाराज को पागल साबित करने के लिए बौना राक्षस की मदद ली। अगर जादूगर बालकाल बीच में ना आता तो तुम अपनी योजना में सफल भी हो गए थे। फंस गए। अगले ही पल भागो, पकड़ लो इसे। फिर लाल भुफक्कड़ को वही दंड दिया जाए जो एक विश्वासघाती को मिलना चाहिए था। महाराज, इससे 100 कोड़े लगाकर नगर में कुएं की खुदाई पर लगा दो, और इस प्रकार लाल भुफक्कड़ को अपनी करनी का फल अंततः मिल ही गया। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।